हाई स्कूल सांगला के आसपास के निवासियों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। पर्याप्त शिक्षण कर्मचारियों की कमी उनके बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है, जिससे कई छात्र अपनी पढ़ाई में उचित मार्गदर्शन के बिना रह रहे हैं। समुदाय अधिकारियों से इस मुद्दे को तुरंत हल करने का आग्रह कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह हर बच्चे को वह शिक्षा मिले जिसकी वे हकदार हैं। संवाददाता अमरजीत सिंह कोच। है सांगला अपर है, सांगला लोअर और सांगला दरा, ये पंचायतें जो हैं उसमें फाल करती हैं। लिहाजा वहाँ पे ना कोई हेडमास्टर है, सिर्फ 2 मास्टर ग्रेड के बंदे हैं। उसके बाद टीचर हैं 3-5 ये लोग हैं, जहाँ पे वो 2 हेडमास्टर की जगह भी वही काम कर रहे हैं, क्लरिकल स्टाफ भी वही चला रहे, पूरे स्कूल को वही फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर कोई नहीं। बदकिस्मती की ये बात है कि वहाँ जो टीचर बाहर से भेजे जाते हैं वो टीचर वहाँ पे जाते ही नहीं। या तो वो कोई अपने दिखाते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह और लीव पे चले जाते हैं, या वहाँ पे कुछ फीमेल टीचर जो हैं वो लगाए हुए हैं, वो भी इसी तरह की परेशानी में मुलव्वस हैं, लेकिन वो वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो पिकअप नहीं कर रही। इससे वहाँ के जो बच्चे हैं वो सफ़र हो रहे हैं, पूरा स्कूल डिस्टर्ब है, उनके पेरेंट डिस्टर्ब हैं, और स्कूल जो है उसमें स्टाफ की बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमी है। ये स्टाफ की कमी कितनी देर से है? सर ये तकरीबन 2 साल से चल रही है। लास्ट ईयर भी हमारे स्कूल के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था और हमने यहाँ आपने कभी अप्रोच नहीं किया? बिल्कुल हमने अप्रोच किया, हमारे पास हमने मिनिस्टर साहब को अप्रोच किया, डायरेक्टर साहब को अप्रोच किया और सीईओ साहब को, हम सब जगह के चक्कर लगा के आज यहाँ डीसी ऑफिस के पास आए हैं। हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये हॉनरेबल मिनिस्टर को हमने रिमाइंडर डाला हुआ है। साजिश है हमारे स्कूल के साथ। स्कूल को जो है बिल्कुल 0 लेवल पे ला के रख दिया है, बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। अफसोस इसके साथ साजिश है, अगर और गरीब लोगों के बच्चे हैं। सीईओ साहब से हम ये अपील करते हैं कि वहाँ के जो भी लोकल टीचर हैं, जो उनको बाहर के स्कूलों में भेजा गया है, अगर वही वापस आके हमारे स्कूल को फंक्शन करेंगे, हमारा स्कूल अच्छे तरीके से चल रहा था और बच्चों का जो कैरियर है उसको तबाह होने से बचाया जा सकता है। आज हमें डीसी साहब ने इंश्योर करवाया है कि आपको स्टाफ, ताकि उन बच्चों का फ्यूचर तबाह ना हो सके। जी मेरी ये अर्ज है कि 75 साल की एज में मैं ये हाई स्कूल सांगला का जब प्राइमरी था उस वक़्त से लेकर मिडिल बनवाया, और मिडिल से आज 10th में है, और इसकी जगह बहुत बड़ी थी इसके पास, लेकिन वहाँ इमारत नहीं थी। आज भी डीसी साहब का शुक्रिया है कि उन्होंने 2 क्लास के लिए हमें आते ही अपनी तरफ से दिया है, 2 क्लास के लिए रूम बनाओ, और ये खुशी हुई है हमारे आने का, उनके दिल में कदर है। ऐसा कदर अगर सीईओ साहब को होता, 2 साल से हम आके यहाँ बैठ के चले जाते हैं, और डायरेक्टर साहब ने भी लिख कर दिया, लेकिन साजिश है कोई जिसकी वजह से जो वहाँ के मास्टर रहे, 5 मास्टर थे, वहाँ से उठा के बाहर भेज दिए, बफलियाज की तरफ 16 भेज दिए जहाँ पॉपुलेशन कम है, और हमारे सांगला के 500 की पॉपुलेशन की वजह से वहाँ इस वक्त मास्टर भी नहीं है, हेड मास्टर भी नहीं है कोई भी। और इस वक्त बच्चे, मेरी एक बच्ची 10th में है और एक बच्चा 8 क्लास में पढ़ रहा है वहाँ ही। मैं शाम को पूछता हूँ क्या पढ़ा, क्या है आपके पास लिखा हुआ, भाई क्लास ही नहीं लगी, मास्टर ही फलाना नहीं था, फलाना हेड मास्टर नहीं था। शाम को मैं चेक करता हूँ, जब उनके पास पढ़ा लिखा कुछ ना होता, अफसोस होता है कि हमको ना बच्चों को बिला फजूल स्कूल भेजा है अगर वहाँ ये कंडीशन है। लिहाजा रिक्वेस्ट है कि अगर सीईओ साहब लास्ट का ये हमारा आना है रमजान में, अगर वो ये सोचें कि रोज़ा रख के इस टाइम हम ये वफद लेकर 50 आदमी का यहाँ आए हैं, तो उसके पास हमको लिखा है, लेकिन जाने का वहाँ ये लोग बोलते हैं दिल नहीं आता है, काम नहीं करेंगे, लेकिन जा रहे हैं। फिर अगर हो सका तो हमारी सुनवाई करना, नहीं तो रोड के ऊपर मरने के लिए गांव वाले सब उतरेंगे, बच्चे भी आएंगे, स्कूल के भी आएंगे। आखिरी हमारा ये आज का कहना, सीधी बात। रोड वालों ने, जो रोड वहाँ थी हाई स्कूल में ट्रालियां जाती थी तो वहाँ सुमा आती थी, एक वहाँ पुली लगाई और उस पुली को ऐसा ऊंचा बनवाया कि वहाँ वो रोड उस पुली के ऊंचाई की वजह से खत्म हो चुकी है। लिहाजा जब वो पुली पहले कलवट थे, उन कलवटों की तरह उसको डलवान अच्छा बनाना था, उसके बजाय इतनी ऊंची बनाई कि वहाँ महकमे वाले जाएं देखें
कि वहां जाकर देखें कि क्या वो उससे गाड़ी चढ़ सकती है। अगर बच्चे हमारे जाएंगे उस रास्ते से एक्सीडेंट होकर सब खत्म हो सकते हैं। इतना खतरनाक रास्ता वो किया है, साजिश है, नहीं तो और क्या है। उसकी हालात देखी जाए, हम यहाँ डीसी के दर पे आए हैं, अगर मार के आए हैं, उसकी कंडीशन देखो पुली कैसी बनी है वो, और बहुत दुख हो रहा है। लिहाजा शुक्रिया आपका कि आपने ये इस वक्त हम लोगों की बात सुनी है, इसको किसी मकाम पर पहुंचाना। और सीओ साहब को भी ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इस दफ़ा हमारा आना जो है, हमारे जो वहाँ के टीचर हैं और हेड मास्टर भी नहीं है, 5 मास्टर हैं, उनको गांव के वापस किया जाए, जो बच्चों को ठीक ठाक पहले पढ़ाई होती थी। 2 साल से ये हालात खराब हो रही है जब से वो चले गए हैं। 3 मैडम है, वो बेचारी दूर की हैं, चल के आ नहीं सकती। मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं, वो वहाँ क्या पढ़ा सकती हैं। जो प्राइमरी पढ़ाने वाली हैं उनकी तालीम जो है वो कम है। तो वहाँ के हमारे मास्टर जो थे उनको वापस किया जाए कि हमारे बच्चों की कुछ न कुछ जो मेहनत है, हम घर से चलाते हैं, गरीब लोग हैं, जो लोग अकेडमियों में भेजते हैं, मुलाजिम लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे टॉप जा रहे हैं। इसी स्कूल के लेक्चर बने थे, इसी के प्रोफेसर बने थे, इसी स्कूल से 75 साल की एज में मेरे सामने। और देखा जाए इस वक्त भी पिछला रिजल्ट निकाल के देखो, 2 साल से कितना अच्छा था। जब से ये मास्टर चले गए हैं तब से दुख है कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत बड़ी कमी है।